अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहे हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं। और मां गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने मां गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। प्रतिदिन हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं। और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने छिपरा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। कथा कर रही, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसकी भस्म सुख देती, सुख। एक लड़का यहां बैठा हुआ है, बिहार से आया है, जिसका विदेशी कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है और बहुत अच्छे पद पर है। उसके चेहरे पर एक स्किन की बीमारी हो गई, काला काला कुछ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये और बढ़ेगा। वो सीहोर आया, यहाँ की मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को डब्बी में भर लिया, कहीं बैठा हो तो खड़ा हो सकता है। जिसकी डिब्बी में कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी रखी हुई और उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता रहा। आज पूरी स्क्रीन उसकी अच्छी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारी स्किन में कोई रोग नहीं है, अब वो पूरी ठीक होना चाहिए। विश्वास, भरोसा और दृढ़ता, जितना विश्वास करोगे उतना तुम्हारे लिए फलदायी। जितना विश्वास, आश्रितता शिव की, आश्रित। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं, अब भूलो।
कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो, कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो, हमें भूल जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबेरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूंगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है, मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया कर। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी। और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम,
शिवोहम शिवोहम। सब में शिव है। गरीब अमीर पशु पक्षी जीव जंतु जलचर थलचर वायुचर अग्नि सब में शिव। हम उसको देख। यहां से जाओगी ना जब आप, आज कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहां से जब जाओगी, यहां से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधु बात कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहां से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेभाव दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर यजमान पद ग्रहण